श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि वशीकरण होने के जो संकेत होते हैं वो क्या है और वशीकरण खत्म करने के उपाय क्या हैं। देखिए, अगर वशीकरण है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वशीकरण है, तो वो सारे संकेत आपको बता रहा हूँ। वशीकरण करना या किसी व्यक्ति को अपने नियंत्रण में करना बहुत मुश्किल काम है। सभी चाहते हैं कि सभी लोग उनकी बात सुने, उनके वश में रहें, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। यही कारण है कि कुछ लोग दूसरे को वश में करने के लिए तंत्र मंत्र या जादू टोने का सहारा लेते हैं। ऐसे में अविचार कर्म करने वाला अपनी नकारात्मक ऊर्जा से सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के साथ ही उसे अपने वश में कर लेता है। यदि आपको भी लगता है कि आप पर या आपके किसी अपने पर वशीकरण का प्रयोग हुआ है, तो मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उससे आप उसके प्रभाव को खत्म कर सकते हैं। तो संकेत और उपाय मैं दोनों एक साथ बताऊंगा। संकेत है कि अगर घर वालों से झगड़ा हो रहा है लगातार बार बार, तो उपाय यह है कि एक नींबू लेकर खुद पर से 21 बार उतारकर किसी चौराहे पर रखाएं या और पलट कर नहीं देखें। या किसी और के साथ झगड़ा होता है तो ये उपाय आप उसको बता सकते हैं अपने घर में ही। फिर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बहुत से लोगों को बेचैनी होती है, तो अगर ऐसा हो रहा है हमेशा, तो पीली सरसों, गुगल, लोबान व गाय का घी मिलाकर धूप बनाइए और सूर्यास्त के समय गाय के उपले पर जला दीजिए। फिर तीसरा संकेत, सडनली आपको ऐसा लगेगा जैसे व्यवहार में बदलाव आ रहा है, तो उसका उपाय यह है कि शुक्ल पक्ष के किसी बुधवार को 4 गोमती चक्र अपने सिर से उतारकर चारों दिशाओं में फेंक दीजिए। इससे आपको लाभ होगा। फिर अगर आप अधिकतर हमेशा बीमार रहते हैं या घर में कोई बीमार रहता है, तो सफ़ेद आंख यानी आंकड़े का पौधा घर में लगाइए या इसके पौधे की जड़ को गले में बांध लीजिए। फिर एक ही इंसान के बारे में बार बार सोचना। देखिए, कभी कभी क्या होता है, मोहब्बत भी हो जाती है, प्यार हो जाता है, तो लोग एक ही इंसान के बारे में बार बार सोचते हैं। पर अगर मोहब्बत वाला केस नहीं हो और फिर भी एक इंसान के बारे में बार बार सोच रहे हैं, तो महाकाली को 7 गुलाब के फूल चढ़ाएं और 21 बार ओम क्रीम मंत्र का जप करके उसमें से एक गुलाब के 7 पत्ते प्रभावित इंसान को खिला दीजिए। फिर अगर आप बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास कर लेते हैं, तो ये भी संकेत है। देखिए, कभी कभी तो गॉड गिफ्टेड होता है कि लोग बिना सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं, पर हमेशा बिना सोचे समझे विश्वास करना और नुकसान करना तो समझ लीजिए कि वशीकरण है। एक नींबू लेकर, इसका उपाय है, एक नींबू लेकर उस पर सिंदूर लगाएं, देवी भुवनेश्वरी का ध्यान कर ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम की एक माला कीजिए। उसे पूरे घर में घुमाकर छत पर जाकर नींबू काट दीजिए और चारों फांकों को विपरीत दिशा में फेंक दें। फिर एक संकेत है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और हमेशा आ रहा है, तो फिर उसका उपाय मैं आपको बता देता हूँ। शनिवार को लोबान, गंधक, राई और काली मिर्च लेकर हनुमान जी के ऊपर से 7 बार उतार कर ग्रस्त व्यक्ति के पास कुछ दिन रखिए और घर के बाहर जाकर गाय के उपले पर जला दीजिए। एक और संकेत है, हमेशा अगर आपको डरावने सपने आ रहे हैं, एक आध बार आ गया तब तो ठीक है, पर अगर हमेशा आपको डरावने सपने आ रहे हैं, तो उसका मैं आपको उपाय बता देता हूँ। गोरोचन व तगर लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में पूजा स्थान पर रख दीजिए। इसे रखने मात्र से चमत्कारी असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। फिर अगर अधिकतर बीमार रहते हैं, तो इसका तो खैर मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद अगर मानसिक रूप से अस्थिर रहते हैं, आपका माइंड स्टेबल नहीं रहता है, तो इसके लिए जावित्री, गायत्री केसर, गूगल मिलाकर धूप बनाइए और सुबह और शाम 21 दिन तक जलाएं। आपका जो मानसिक स्तर है वो पूरा फिर स्थिर रहेगा, अगर वशीकरण है तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।